Evening students. So today we're going to learn about our past accumulated profit, all reserves that are free reserves like general reserve, workman's compensation fund, then investment fluctuation fund. ये जो सारे फ्री रिजर्व्स है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें उसको क्या करना पड़ता है, हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन ओल्ड रेशियो. तो उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, हाउ वी गोइंग टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर दीज रिजर्व्स, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में सीखेंगे. ये मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है ये चैप्टर के लिए. ये आपको आगे दोनों चैप्टर में भी आने वाला है, बट नॉर्मली अगर आपको ये चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है. सो वी गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टी.एस. ग्रेवाल. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. परम, करण एंड पवन sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. They decide to share future profit in the ratio of 2:3:4. पहले 4:3:2 था, अभी 2:3:4 हो गया. With effect from 1st of April 25. An extract of balance sheet is given below. Balance sheet में हमें liability side पे workman's compensation reserve दिया हुआ है 90,000 rupees. So firm के पास और there is already a reserve of for the workman's compensation. Now workman's compensation reserve होता क्या है पहले वो समझ लो. अगर हमारे बिजनेस में हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया, एनी इंजरी वगैरह हुई, तो उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. सो वो कॉम्पनसेट करने के लिए हमने पहले से एक रिजर्व बना के रखा है आउट ऑफ द प्रॉफिट. बट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रिजर्व हम लोग क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जब नए सिरे से हम लोग नई फर्म बनाएंगे तो हम उस टाइम पे नए सिरे से क्या करेंगे, नए प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करेंगे. पुराना रिजर्व है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर. बट बैलेंस शीट में हमारे पास 90,000 रिजर्व दिया हुआ यहाँ पे एंड देयर आर 5 केसेस अंडर विच वी नीड टू पास जर्नल एंट्री. तो पहला केस लेते हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज नॉट गिवन. इसका मतलब ऐसा है कि 90,000 रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है बुक में और क्लेम एक भी नहीं आया एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जब हम लोग हमारी पार्टनरशिप को कैंसिल कर रहे हैं, पुरानी नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं. सो पुरानी पार्टनरशिप जब कैंसिल कर रहे हैं उस टाइम पे वर्कमैन का कोई भी क्लेम नहीं आया. दैट मीन्स कोई वर्कमैन को किसी भी तरह की इंजरी कुछ भी नहीं हुआ है, देयर इज नो क्लेम. और हमारे पास 90,000 एज इट इज पड़ा है एज अ फ्री रिजर्व. तो हमें उसको क्या करना है, हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सो व्हाट विल बी द एंट्री फॉर दैट? इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट दिस रिजर्व देन एंट्री विल बी, रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है बच्चों. लायबिलिटी साइड है, दैट मीन्स लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज और प्रोविजंस का. सो वो क्या करना है, हमें फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में और उसको क्लोज करना है. सो क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी, डेबिट. सो वी गोइंग टू डेबिट वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट विथ 90,000 रुपीज एंड वी गोइंग टू क्रेडिट ऑल द पार्टनर्स. से पार्टनर्स यहां पे लिए है परम, करण एंड पवन. ठीक है. सो इट विल बी लाइक पीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. देन हु इज नेक्स्ट, पी, देन करण एंड हु इज नेक्स्ट, इट्स पवन टू कैपिटल अकाउंट. व्हाट वाज द रेशियो? पुराना रेशियो क्या था, पहले रेशियो था अपना 4:3:2. 4:3:2 इट विल बी 9. सो डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:2 में इसको. तो व्हाट विल बी द अमाउंट? इट विल बी लाइक 40,000, 30,000 एंड 20,000. ये हो गया केस फर्स्ट, केस 1 सॉल्व हो गया. इसमें ऐसा था हमारे पास कॉम्पनसेशन फंड ऑलरेडी था, कितना सारा था, रिजर्व 90,000 था, बट कोई क्लेम नहीं है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो उसको पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने किसको, पार्टनर्स को. दिस इज द फर्स्ट केस. नाउ सेकंड केस इज आल्सो गिवन दैट व्हेन देयर इज नो क्लेम. पहले तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इसलिए हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अभी इंफॉर्मेशन दी है कि भाई क्लेम है ही नहीं, तो अगेन वी गोइंग टू पास सेम एंट्री. क्योंकि कोई क्लेम नहीं है दैट मीन्स कि क्या है, हमारे पास रिजर्व एज इट इज फ्री पड़ा है. सो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम एंट्री वी गोइंग टू पास. सेम एंट्री कब करेंगे, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो क्लेम, ऐसा एज्यूम करके हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. अभी लिखा हुआ है डायरेक्ट क्लियर क्लैरिफाई किया हुआ है सम में कि भाई देयर इज नो क्लेम एट ऑल, ये जो फ्री रिजर्व है एज इट इज पड़ा है, तो दैट आल्सो शुड बी डिस्ट्रीब्यूट. तो एंट्री रिमेन सेम, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू केस कैपिटल अकाउंट्स, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीज. डन. 40-30-20 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने. जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। विदाउट फेल ये याद रखना है, पुराने प्रॉफिट्स, पुराने रिजर्व्स और पुराने गुडविल्स हमेशा ओल्ड रेशियो में ही जाती है पार्टनर्स के अकाउंट्स में। ठीक है, चलिए केस 2 देखते हैं अभी, उसके बाद 3। 2 केस हो गए, दोनों में सेम एंट्री थी। नाउ वी कैन गो फॉर द केस 3। डन। नाउ इन केस 3, व्हेन अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 45,000, भाई किसी को की वर्कर को इंजरी हुई होगी और उसने 45,000 का क्लेम किया, हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा है? 90,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेट करने के लिए, और देयर इज अ क्लेम ऑफ 45,000। तो क्या एंट्री होगी देखते हैं। क्लेम है, क्लेम आया है, अभी तक चुकाया नहीं है, सो इट्स एन लायबिलिटी क्रिएट हुई हमारे लिए। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हमेशा वो क्रेडिट होती है, इतना ध्यान में रखो। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो हमें क्लोज करना ही है, तो उसको क्रेडिट की जगह में क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा, ये याद रखो। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इट वाज 90,000। ठीक है, नाउ लायबिलिटी कौन सी क्रिएट हुई? लायबिलिटी क्रिएट हुई वर्कमैन्स क्लेम, सो वी कैन क्रिएट लायबिलिटी बाय क्रेडिटिंग वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट। कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई है? 45,000 का क्लेम आया है। ठीक है, सो 45,000 से वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। नाउ इट विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, देन जो बचा क्या किया? 90,000 का हमारे पास रिजर्व पड़ा है, उसमें से 45 का हमने क्लेम आ गया, उसको दे दिया, हमने उसके सामने सेट ऑफ किया, पर फिर भी 45,000 बच रहे हैं। तो 45,000 जो हमारे पास रिजर्व फ्री पड़ा है उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। सो व्हाट आर द पार्टनर्स? P is capital account, 2 K is capital account and 2 Pawan's capital account। तो अमाउंट कितनी रहेगी भाई? तो रेशियो क्या है? 4:3:2। क्या अमाउंट आएगी? इट विल बी 20,000, 15,000 and 10,000। डन। सो दिस इज द एंट्री इन द थर्ड केस। क्या केस था? फिर से समझते हैं कि भाई 90,000 का रिजर्व भी हमारे पास पड़ा था, बिजनेस के पास, फर्म के पास। देन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 45,000 का क्लेम आया वर्कमैन्स थ्रू, वो क्लेम हमने सेटल कर दिया रिजर्व के सामने। ठीक है, रिजर्व को डेबिट किया 90,000, सामने क्लेम क्रेडिट किया 45,000, फिर भी हमारे पास 45,000 का रिजर्व पड़ा है, बचा है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो बाकी के 45,000 हमने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दिस इज योर थर्ड केस। नाउ केस नंबर 4। ओके, तो देखो यहां पे वर्कमैन्स का क्लेम आया है 99,000 और हमारे पास रिजर्व है खाली 90,000। दैट मीन्स कि दैट इज अ लॉस ऑफ 9,000। हमारा एक्सपेक्टेशन था 90,000 का ही हमारी लॉस आ सकता है मैक्सिमम, रिजर्व हमने इसलिए इतना किया हुआ था, बस सामने क्लेम आ गया 99 का। सो 9,000 रुपये का क्या हुआ? हमें लॉस हुआ। तो लॉस होता है तो हमेशा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे हम उसको ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे? डेबिट साइड पे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी जरा ध्यान से देखो। अभी क्लेम 99 का है, रिजर्व 90,000 है। रिजर्व तो आपको पता है हमेशा क्या करना है? डेबिट ही करना है। सो इट विल बी लाइक वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 90,000 का रिजर्व तो 90 से डेबिट होगा। 9,000 का लॉस गया, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। तो क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे वर्कमैन्स क्लेम, जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है हमारी। कितने की लायबिलिटी क्रिएट हुई है हमारी? 99,000 की। सो क्लेम अकाउंट क्रेडिट करेंगे टू वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट 99,000। दिस इज द एंट्री फॉर व्हेन क्लेम अमाउंट इज ग्रेटर देन रिजर्व्स। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व से अगर क्लेम ज्यादा है तो यही एंट्री होने वाली है। ठीक है, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट। डन। चलिए तो केस 5 देखते हैं हम लोग। लास्ट केस में क्या लिखा है देखते हैं। व्हेन देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन इज 90,000। 90,000 का क्लेम है, क्या करेंगे? तो भाई वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास 90,000 है एंड देयर इज अ क्लेम 90,000। क्लेम भी 90 है
और कॉम्पनसेशन भी 90 देना है हमें। वो हमारे पास रिजर्व भी 90 है और वर्कमैन का क्लेम भी 90,000 है। तो क्या करेंगे, सिंपल एंट्री है भाई, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व एज आई सेड, वो तो हमेशा क्या करना है, डेबिट ही करना है। सॉरी, वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, तो क्रेडिट क्या करेंगे टू वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट, डन, और कुछ नहीं है इसमें। सो इट्स इजी, क्लेम भी 90 है, सामने रिजर्व भी 90 है, सो रिजर्व को डेबिट करो, सामने क्लेम को सेटल कर दो, डन हो गया। ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसके। और एक और सम है रिजर्व्स का, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ इट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नॉर्मली बिजनेस व्हाई दे आर क्रिएटिंग इज, जब हम लोगों ने कोई भी आउटसाइड कंपनी के शेयर जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या एक्सवाइजर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सो उसकी प्राइस में नॉर्मली फ्लक्चुएशन आता है। जैसे कि अभी गोल्ड में हो रहा है, एक ही दिन में कल देखने जाए तो 60,000 रुपीज का गैप आया, इवन सिल्वर में भी 80,000 अप्स एंड डाउन हुआ। सो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट में उसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसमें जो फ्लक्चुएशन आता है उससे अगर हमें लॉस जाता है तो हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे ये रिजर्व के सामने। इसलिए ये रिजर्व हम क्रिएट करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फ्री रिजर्व, है ना। अगर कोई लॉस गया है तभी उसको हम लोग सेटल करने वाले हैं उसके सामने, मीन्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यू कैन से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई भी लॉस नहीं गया है या गया है उसके ऊपर आपको उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग चेक करते हैं थ्रू इलस्ट्रेशन नंबर 11 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। उसमें पूरा दिया हुआ है, देयर आर वेरियस ऑप्शंस दिए हुए, वो ऑप्शंस के बेस पे अलग अलग एंट्री पास ऑन करनी पड़ती है फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। सो इन दिस टीएस ग्रेवाल इलस्ट्रेशन नंबर 11, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे, टोटल अराउंड कितना दिया हुआ है, इट इज 18,000 रुपीज, 18,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। और असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2 लाख रुपीज, आपको 2 लाख रुपए उसकी वैल्यू देके रखी हुई है। सामने इन्वेस्टमेंट 18,000 और इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बैलेंस शीट। नाउ देयर आर वेरियस 5 ऑप्शंस दैट गिवन, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर दैट। पहले ऑप्शन में दिया है कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ लिखा नहीं है। दैट मींस हमें ऐसा एज्यूम करना है इन दैट केस कि भाई मार्केट वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं है, तो भाई ये जो रिजर्व पड़ा है हमारे पास एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या करेंगे, वो रिजर्व है वो हमने क्रिएट किया था कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होगा या लॉस होगा तो उसके सामने एडजस्ट करेंगे। बट इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये जो रिजर्व है वो क्या करेंगे हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी भाई, सो एंट्री होगी देयर आर 3 पार्टनर्स, से ए बी सी 3 पार्टनर है, तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व्स और प्रोविजंस का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। नाउ इफ यू वांट टू क्लोज इट एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका बैलेंस क्रेडिट है तो उसको डेबिट करेंगे और बाकी पार्टनर्स अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 to Mr. A's capital account if there are partners, and suppose the ratio दे के रखा आपको 4:3:2, ठीक है, to B's capital account and to C's capital account। अभी 4:3:2 रेशियो है, 4:3:2, 4:3:2, चलो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या आएगा 4:4, 18,000 रुपीज है, 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो कितना आएगा 4:3:2, इट विल बी 9, 9 2 जा 18, सो कितना होगा 4 2 जा 8,000, 6,000, ठीक है, एंड 2 2 जा 4,000, done। So how? So this is the what accounting treatment if there is no change in investment
वैल्यू. सो इफ देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, तो जो एज इट इज हमारे पास पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. इन शॉर्ट, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले वो कौन से रेशियो में करना है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट इज द मेन पॉइंट. ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है. नाउ वी कैन गो फॉर द सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑप्शन, दैट इज केस. क्या दिया हुआ है? केस 2 में लिखा है व्हेन देयर इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख. मीन्स हमने आगे एज्यूम किया था कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है उसकी बुक वैल्यू हमें दी हुई है ₹2 लाख, और हमें एडजस्टमेंट में दिया है कि उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है ₹. सो दैट मीन्स देयर इज no change in the value of investment. So again, investment fluctuation reserve जो हमारे पास पड़ा है 18,000. so उसको हम क्या करेंगे? Again, there is no change. तो ये रिजर्व्स की हमें कोई जरूरत नहीं है. यहाँ 2 लाख रुपया बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू भी 2 लाख रुपया है. सो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमें स्टिल वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर्स. तो जो भी पार्टनर्स थे उनको ओल्ड रेशियो में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व account debit 18,000 to A's capital account. Ratio was 4:3:2. So it will be 8,000 to B's capital account, 6,000 to C's कैपिटल अकाउंट 4,000. डन. तो सेम एंट्री जो हमने पहले केस में पास की थी वही. पहले केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और दूसरे में इंफॉर्मेशन दी है बट वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं है. इन दोनों केस में हमें जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है वो किसको बांटना है? पार्टनर्स को बांटना है. कौन से रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. डन. ठीक है. नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द केस नंबर 3. उसमें क्या लिखा है देखते हैं. भाई उसमें लिखा है कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,91,000 हो गई है. सो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट था उसकी बुक वैल्यू जो है वो था 2 लाख रुपया. नाउ मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 1,91,000. तो कितना रिडक्शन हुआ है? 9,000 रुपीज का रिडक्शन हुआ है. और हमारे साथ दिस इज अ लॉस, बट उसके सामने हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है? तो भाई 18,000 पड़ा है. तो हम लोग उसको सेट ऑफ करेंगे. 18,000 रुपीज के सामने 9,000 रुपीज सेट ऑफ करना है. जो भी अमाउंट बचेगी दैट वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. सो एंट्री विल बी लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट. कितना रुपया भाई? तो भाई 18,000 ही है. ठीक है. उसको हम लोग क्या करेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या होता है? वो अकाउंट क्रेडिट होता है. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 9,000 टू, बाकी जो बचे 9,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को करेंगे. टू एज कैपिटल अकाउंट इट विल बी 4,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 3,000 and to C's capital account 2,000. Ratio was 4:3:2. ठीक है. तो टोटल देखो अब 18,000 रुपीज डेबिट हुआ है, 18,000 रुपीज क्रेडिट हो गया. नाउ here in the third in case number 4, here the market value of the investment is 2,18,000. So it raised, it increased. Its market value is 2,18,000. Now what happens? ठीक है. यहां पे तो हमें क्या हो रहा है? इट्स गेन. बिजनेस में कितना गेन हुआ भाई? तो देखने जाए तो 18,000 रुपीज का बिजनेस में गेन हुआ है. ठीक है. अभी इन दिस केस हमें क्या एंट्री पास करनी है देखते हैं.
सो पहली एंट्री हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो पहली एंट्री वही करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 पूरा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, ये मार्केट में वैल्यू ऊपर से इन्वेस्टमेंट की बड़ी है। लॉस होता तो हम लोग उसके साथ सेट ऑफ करते, बट देयर इज नो लॉस, इंस्टेड ऑफ लॉस देयर इज अ गेन टू द बिजनेस, मार्केट वैल्यू बड़ी है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हम लोग टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। एज कैपिटल अकाउंट, इट्स रेशियो वाज 4:3:2, 8,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट, 6,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, 4,000। ये हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। बट सर you can ask the question कि भाई what happened, what about the 18,000 that is increase in the value of investment, तो उसकी एंट्री हम करेंगे, there is a gain, so उसकी एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो हमेशा असेट्स अकाउंट डेबिट होता है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बढ़ा है, सो 18,000 से, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हो कि भाई क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट को मैंने डेबिट किया बिकॉज दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू, और वो इन्वेस्ट जो वैल्यू बढ़ी है, जो गेन हुआ है, आई ट्रांसफर दैट गेन एट रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है, तो हमें उसको भी तो क्लोज करना है एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, हमें उसको क्लोज करके हमें ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी, हमें नेक्स्ट एंट्री क्या करनी पड़ेगी भाई, इसको ये गेन को ट्रांसफर करना है। सो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, उसको मैं डेबिट करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू एज कैपिटल अकाउंट 8,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000 to C's capital account 4,000. This is again in old ratio. ठीक है, this is your fourth option. Now another option is given, fifth option, where they are giving market value of investment 1,73,000. चलिए करते हैं उसको हम लोग। Now in fifth case, investment's book value is already given 2 lakh rupees, market value 1,73,000. सो इन्वेस्टमेंट की बुक में वैल्यू 2 लाख रुपया थी, नाउ द मार्केट वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू 1,73,000, सो देयर इज अ लॉस टू द फर्म ऑफ 27,000 एंड अगेंस्ट दिस लॉस वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 18,000 रुपीज। ठीक है, तो एक्चुअली देखने जाए हमारे पास रिजर्व कम है एंड लॉस ज्यादा हुआ है, सो लॉस इज ग्रेटर देन रिजर्व, इन दैट केस एक्चुअल लॉस जाने वाला है बिजनेस को कितने रुपए का, दैट इज अ लॉस ऑफ 9,000 व्हिच वी गोइंग टू ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखते हैं अभी। सो पहले सबसे पहले तो हमें करना है कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करना है। एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000। ठीक है, ये जो लॉस गया है 9,000 दैट वी गोइंग टू डेबिट इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 एंड एज देयर इज अ रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹27,000. दिस इज द फर्स्ट एंट्री। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 था, हमने वो डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन में लॉस गया, जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है ना, 27,000 एक्चुअल लॉस है अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 18,000। सो ये नाउ 9,000 जो एक्स्ट्रा लॉस गया दैट वी ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27 से रिड्यूस हुई है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने क्रेडिट किया 27,000 रुपीज से। ठीक है, नाउ ये जो लॉस है दैट वी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स द पार्टनर, है ना। तो यहाँ पे पार्टनर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो में ही करना है। तो अगेन एज कैपिटल अकाउंट
डेबिट 9,000 रुपीज लॉस था, सो ये 9,000 से क्रेडिट होगा और ये यहाँ पे आएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। जो हमने जो लॉस था जो रिवोल्यूशन में पास किया था यहाँ पे, दैट वी distributed amongst the partner in old ratio. So here in this fifth case we need to pass two entry. First of all for the investment fluctuation reserve वो हमने डेबिट किया, देन जो लॉस था वो रिवोल्यूशन में ट्रांसफर किया 9,000 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हुई 27 से, तो वो क्रेडिट हो गया। नाउ ये जो लॉस हमने रिवोल्यूशन में ट्रांसफर किया है दैट वी नीड टू क्लोज इट एंड ट्रांसफर इट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो रिवोल्यूशन यहाँ पे डेबिट हुआ था, नाउ रिवोल्यूशन यहाँ क्रेडिट कर दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज हो गया और जो लॉस गया है 9,000 दैट बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। डन। थैंक यू फॉर मच such video. Please subscribe our channel and get the benefit out of this lesson. Thank you.